Hello students, myself lecturer Deepak Mittal. Welcome all of you on my YouTube channel. आज हम करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर स्टार्ट प्रोबेबिलिटी फॉर क्लास +1। हालांकि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, चैप्टर +1 में भी है और +2 में भी है प्रोबेबिलिटी चैप्टर। और वैसे भी प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है ये इतना इम्पॉर्टेंट है, मींस आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दोगे फ्यूचर में तो प्रोबेबिलिटी उसमें आना ही आना है। ठीक है, तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए तो आप मान के चलो कि आने वाले बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स जो आपने देने हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है प्रोबेबिलिटी पे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सैम्पल स्पेसेस कि सैम्पल स्पेस क्या होती है ऑफ वेरियस रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। और साथ ही साथ हम जो 16 चैप्टर है ये हमारा बुक में एनसीईआरटी की, तो उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो एन एक्सपेरिमेंट मीन्स एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस वेल डिफाइंड रिजल्ट्स। मतलब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आपने एक्सपेरिमेंट वर्ड बहुत कॉमनली सुना हुआ है साइंस में। आप 9th 10th में आपको टीचर्स कहते हैं कि आज हम बेटा लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। तो एक्सपेरिमेंट मीन्स एक ऐसा काम होता है जिसमें हमें पता होता है कि जो रिज़ल्ट है प्रॉपरली पहले ही पता होता है कि क्या रिज़ल्ट उसका बनना है। ओके, तो एक्सपेरिमेंट होते हैं दो तरह के बेटा, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होते हैं और सेकंड होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हमें तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की ही बात करनी है प्रोबेबिलिटी में, बट फिर भी एक बार हम देखते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होते क्या है। डिटर्मिनिस्टिक मीन्स जिनका फिक्स होता है आउटपुट। तो दोज एक्सपेरिमेंट्स विच व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, कहते हैं वो वाले एक्सपेरिमेंट्स जिनको रिपीट किया जाता है अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, सेम कंडीशंस के अंडर, जिनको बार बार अगर हम रिपीट करें तो प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। तो उनका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा सेम आएगा। अगर हम एक्सपेरिमेंट में जो स्टेप्स हैं वो सेम फॉलो करेंगे तो उसका जो रिजल्ट भी आएगा वो रिजल्ट भी ऑलवेज सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट्स इन साइंस, ठीक है, व्हेन रिपीटेड अंडर सेम कंडीशंस प्रोड्यूस सेम रिजल्ट्स। तो इससे भी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तो हम बात करते हैं कि जैसे हम बेटा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, है ना। मान लो कोई भी एक कोल्ड ड्रिंक ले लें, मान लो हमने कोक ले लेते हैं। तो कोक है, आपने कोक आपको पीते हुए कोई 5 7 10 साल हो गए होंगे कोक पीते हुए, है ना। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कोक जब भी हम पीते हैं तो उसका टेस्ट सेम वैसा ही आता है जैसा 2 साल पहले आता था। ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि जो बॉटल आप आज पी रहे हो तो वो बॉटल 2 साल पहले की बनी हुई है। तो बॉटल्स तो कॉन्टिन्यूसली बनती रहती हैं, सेल होती रहती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो इसका मतलब वो जो बॉटल्स बना रहे हैं उसके अंदर जो मटेरियल डाल रहे हैं उसका जो फार्मूला उन्होंने रखा हुआ है, जो उनका मिक्सचर है वो एक फिक्स रेशो में रखते हैं, है ना। तो फिक्स रेशो में अगर वो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं तो उसका जो टेस्ट आता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। इसका मतलब ये क्या है, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है, जिसमें अगर हम बार बार एक ही स्टेप्स फॉलो करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, हमारे पास हमेशा सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिनको अगर हम करें, बार बार करें, आज कर लिया कल फिर करें, परसों फिर करें, एक्सपेरिमेंट को हम बार बार रिपीट करते रहें, बट उनका जो रिज़ल्ट है वो हमें आइडिया होता है कि क्या रिज़ल्ट आ सकता है, बट क्या आएगा वो हम नहीं बता सकते। मतलब जैसे आप एक कॉइन को टॉस करते हो, ठीक है, तो कॉइन को टॉस करना है, तो कॉइन को टॉस करने से पहले हमें ये तो पता है कि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। बट आज आपने मान लो कॉइन को टॉस किया, टॉस करने से पहले आपको पता था कि या हेड आएगा या टेल आएगा, और आज क्या हुआ, हेड आ गया। कल आप फिर टॉस करो कॉइन को, तो आप क्या सोचोगे कि क्या आ सकता है कॉइन पे,
हेड आ सकता है या टेल, बट गारंटी तो आप नहीं कर सकते कि क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनको अगर हम सेम कंडीशंस में भी रिपीट करें अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, डू नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम, तो भी उनका जो रिजल्ट रहता है वो हर बार सेम नहीं आता। बट होता क्या है, बट द आउटकम इज वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम्स। पर जो रिजल्ट आता है ना, वो क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट पॉसिबल होते हैं, उन्हीं में से एक आएगा। अब ऐसे तो नहीं है कि आप कॉइन टॉस करो तो हेड और टेल में से ही कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और तो कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें ये पता है कि भाई हेड और टेल दो आंसर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम लूडो खेलते हैं, लूडो की डाइस होती है ना, तो अब हमें पता है कि अगर हम डाइस थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 या 6 इन्हीं में से कोई आंसर आएगा। एक बार थ्रो करो, 2 बार करो, 5 बार करो, 10 बार करो, हम ये नहीं कह सकते कि इस बार आंसर कितना आएगा। बट हमें ये पता है कि 1 2 3 4 5 6 में से कोई आंसर आएगा। 7 तो कभी नहीं आएगा, 8 तो कभी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो हमें क्या है, एक सेट ऑफ आउटकम्स पता चल जाता है। तो ये क्या है, ये सेवरल आउटकम्स हैं, हमें पता है कि आउट ऑफ दिस 6 इन 6 में से ही कोई आंसर आना है। बट कौन सा आएगा ये हम कभी भी नहीं बता सकते, कभी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। ये तो 6 है, अगर हम कॉइन की ही बात करें तो कॉइन में तो सिर्फ 2 ही हैं। ठीक है, तो 2 में से भी हम कभी भी गारंटी से बता नहीं सकते कि इस बार अगर मैं कॉइन को थ्रो करूंगा, टॉस करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा। गारंटी हम कभी नहीं ले सकते, बट इतनी गारंटी हम कर सकते हैं कि भाई हेड या टेल में से एक चीज आएगी। तो इसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, तो सैंपल स्पेस क्या होती है। सैंपल स्पेस होती है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। कि जब हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो भी कुछ आंसर्स आ सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट के, उन सारे आंसर्स को हम एक सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, सेट हमारा फर्स्ट चैप्टर था, आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो उसके ऊपर भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लें, या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं, जो भी आंसर्स आ सकते हैं, उन सारे आंसर्स को बेटा हम एक ऐसे सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो वो जो सेट होता है ना, उस सेट को हम नाम देते हैं सैंपल स्पेस। ओके, तो अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ सैंपल स्पेसेस की ही बात करनी है। बट पहले हम कुछ जो स्पेशल एग्जांपल्स हैं, जो कि आपने 10th में भी पढ़े हैं, अभी +1 और +2 में भी ये आपको कॉमनली यूज होंगे। तो जो वेरियस स्पेशल टाइप्स हैं ना, पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। तो इसमें 3 मेन आती हैं। एक तो आते हैं क्वाइंस के क्वेश्चन आते हैं, एक आते हैं डाइस के क्वेश्चन आते हैं, और एक आते हैं प्लेइंग कार्ड्स। तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस चेक करेंगे। तो क्वाइंस की बात करते हैं। क्वाइन आपको पता है ना, सिक्का। तो फॉर क्वाइन, तो देखो, व्हेन एन अनबायस्ड क्वाइन इज टॉस्ड। अब क्वाइन के साथ ना अनबायस्ड वर्ड लिखा होता है ज़्यादातर। अनबायस्ड का मतलब होता है जिसमें बायसिंग ना हो, नो बायसिंग। बायसिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी तरफ, एक तरफ को झुकाव ना हो, है ना। हम मतलब जब कॉइन टॉस करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि भाई ये फेयर है, अनबायस्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें हेड आने के या टेल आने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उसमें कोई भी ऐसा नहीं है, फेवर नहीं है किसी चीज़ की। ठीक है, कोई बायसिंग नहीं है, किसी भी तरफ उसका झुकाव है जो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो 2 पॉसिबल आउटकम्स होती हैं जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है। तो इट मे कम अप एज ए हेड। जब आप कॉइन को टॉस करो, तो अगर ये वाली पिक्चर आती है तो हम बोलते हैं कि ये हेड है, और अगर जिस पे नंबर लिखा हुआ है कि कितने का कॉइन है, 1 का है, 2 का है, 5 का है, तो उसको हम बोलते हैं टेल। तो अगर आप कॉइन को टॉस करोगे तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अभी कई बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कॉइन मतलब वर्टिकली पोजीशन में खड़ा रहे, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम मानते हैं कि 2 ही पॉसिबिलिटीज से ये लैंड करेगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अब सैंपल स्पेस इसकी कैसे लिखी जाती है। तो सैंपल स्पेस क्या होता है बेटा, सैंपल स्पेस होता है सेट कलेक्शन
ऑफ ऑल आउटकम्स। तो आउटकम्स तो दो ही हैं, या तो हेड है या टेल है, तो इसका मतलब इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी, हेड और टेल। तो शॉर्ट में हम हेड के लिए H लिख देते हैं और टेल के लिए T लिख लेते हैं। सो व्हेन ए क्वाइन इज टॉस्ड, जब एक क्वाइन को हम टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या आती हैं हमारी, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आती हैं 2। तो यहाँ पर 2 हमने लिया है क्योंकि 2 आउटकम्स हैं, और पावर में 1 क्यों लिया है, क्योंकि क्वाइन हमने एक टॉस किया था। तो 2 रेज़ टू पावर 1 आंसर आया है हमारे पास 2। तो अगर हम 2 क्वाइंस को टॉस करें, तो अगर हम 2 क्वाइंस को टॉस करते हैं तो क्या होगा, तो पॉसिबल आउटकम्स आएंगी 2 की पावर 2, जो कि इक्वल टू होता है 4। 2 इंटू 2 करेंगे तो इक्वल टू आएगा 4। तो सैंपल स्पेस क्या आएगी, अब हो सकता है दोनों क्वाइंस पे हेड आ जाए, फर्स्ट क्वाइन पे भी हेड आ जाए और सेकंड क्वाइन पे भी हेड आ जाए, है ना, या फिर फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, या फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड। तो ये दोनों हम डिफरेंट केस मानते हैं। हेड टेल का मतलब है फर्स्ट क्वाइन पे हेड है और सेकंड क्वाइन पे टेल है, और टेल हेड का मतलब है फर्स्ट क्वाइन पे टेल है सेकंड पे हेड है। तो ये दो डिफरेंट केस हैं। और टेल टेल, तो टोटल केस कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। और व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब 3 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं तो 2 रेज़ टू पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो हमने वो भी लिख दिए केस, तीनों पे हेड आ सकता है, 2 हेड 1 टेल, ये वाले केस हैं जिनमें 2 हेड हैं 1 टेल है। तो टेल लास्ट वाले पे आ सकता है, फिर मिडल में आ सकता है, फिर फर्स्ट में आ सकता है। ऐसे ही इसमें क्या है, 1 हेड है 2 टेल हैं, तो हमने क्या किया, एक बार हेड को स्टार्टिंग में ले लिया, एक बार मिडल में ले लिया, एक बार लास्ट में, तो ऐसे लिखना इजी हो जाता है। तो या फिर क्या हो सकता है, तीनों टेल हो सकते हैं। ओके, ऐसे ही अगर हमने 4 कॉइन्स लेने हैं तो 2 रेज़ टू पावर 4 16। तो ये थोड़ा, अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है लिखना कि 16 केस हैं कैसे करके लिखे जाएं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये 4 हेड हो गए, फिर मैंने यहाँ कलर्स अलग यूज़ किए हैं ताकि आपको पता रहे। यहाँ पर 3 हेड 1 टेल है, फिर ये वाले जो हैं यहाँ से यहाँ तक ये 6 केस हैं, इनमें 2 हेड 2 टेल है। अब आपको ऐसे ही नहीं याद रहेगा कि कैसे पता चलेगा कि 2 हेड 2 टेल के 6 केस आएंगे या फिर 3 हेड 1 टेल के 4 केस आएंगे। तो जब तक गिनती नहीं पता होगी उनकी, तो लिखते टाइम क्या होगा, हम कोई ना कोई एक आधा केस उसमें से स्किप कर देंगे, तो सैंपल स्पेस हमारा लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर हमें पहले ये पता होता कि 3 हेड और 1 टेल के 4 ही केस हैं, तो अगर आप लिख भी रहे हो, एक आधा केस आप भूल भी गए, तो आपको याद आ जाएगा कि 4 पूरे करने हैं, कौन सा केस मिस हो गया, है ना। तो इसलिए पहले हम ये चाहते हैं कि हमें पता हो कि 3 हेड 1 टेल या 2 हेड 2 टेल के केस आएंगे कितने। तो हम वो देखते हैं कि कैसे पता चलता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि व्हेन n कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर हम n कॉइन्स को टॉस करें, ठीक है, अब n यहाँ पर कुछ भी हो सकता है बेटा, 1 2 3 4 5, क्वेश्चन पे जब हम करेंगे तो नंबर दिया होता है वहाँ पर, है ना। तो जब n कॉइन्स को हम टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी आती हैं, 2 रेज़ टू पावर n। एक कॉइन के लिए 2 आती हैं, 2 कॉइन के लिए 4 आती हैं, 3 के लिए 8 आती हैं, 4 के लिए 16 हमने कर लिया। तो नंबर ऑफ आउटकम्स विद नो हेड, नो हेड मीन्स 0 हेड, 0 हेड की कितनी आती हैं आउटकम्स, NC0 मतलब 1। 1 हेड की आती हैं NC1, ये हमने कॉम्बिनेशन चैप्टर में पढ़ा है, NC1 होता है n। 2 हेड की आती हैं NC2, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। 3 हेड की कितनी आएंगी, 3 हेड की आएंगी बेटा 3C2, सॉरी NC3, NC3। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये जो फार्मूले हम यूज़ कर रहे हैं ये कॉम्बिनेशन के फार्मूले हैं। कॉम्बिनेशन जो हमारा चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके रिजल्ट्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास।
जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, नीचे लिखा हुआ है कि इफ 4 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द नंबर ऑफ आउटकम्स विद 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। हमें मतलब पूरी सैंपल स्पेस नहीं लिखनी, हमें सिर्फ ये पता करना है कि अगर हम 4 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो कितने केस आएंगे जिनमें 2 हेड होंगे और 2 टेल होंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ एक चीज़ पे कंसंट्रेट करो, हेड पे, टेल को छोड़ दो। तो हमें क्या चाहिए, 2 हेड चाहिए। कॉइन कितने टॉस किए हैं हमने, 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4C2। और NC2 क्या बताया मैंने आपको, NC2 क्या होता है बेटा, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 4C2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 4 माइनस 1 हो गया 3, तो 4 इंटू 3 12 बाय 2 आ जाएगा 6। तो अब कितना इजी हो गया, अगर हमें ये नंबर्स पता हैं तो उससे क्या है, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि जैसे हम लास्ट पेज पे लिख रहे थे तो उसमें हमारे पास 4 कॉइन थे, तो अगर हमें 3 हेड वाले पता करने हैं, 3 हेड के, तो आ जाएंगे 4C3। तो बनेंगे बेटा, एक एक कम करते जाना होता है ऊपर। 4C3 कैसे लिखना है, ये कॉम्बिनेशन का टॉपिक है वैसे तो, बट आसान है। 4C3 का मतलब होता है बेटा 3 टर्म्स लेनी है हमें, 4 से स्टार्ट करनी है, 4 फिर एक कम कर दो 3 फिर एक कम कर दो 2। नीचे क्या करना है, डिनोमिनेटर में 3 से स्टार्ट करनी है, तो 3 टर्म्स ही लेनी है, 3 फिर एक कम कर दो 2 फिर एक कम कर दो 1। तो 3 भी कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 4। इसका मतलब 3 हेड की कितनी टर्म्स आएंगी, 4 टर्म्स आएंगी। तो 1 2 3 और 1 4। ऐसे ही 2 हेड की कितनी आएंगी, वो आएंगी 4C2। तो उसमें 2 ही टर्म्स लेनी है हमें, 4 3 नीचे 2 से शुरू करके 2 1। तो ये 2 से 4 काट दिया हमने, कितनी टर्म्स आएंगी 6। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे कोई टर्म ना हम स्किप नहीं करते, हमें याद रहता है कि भाई 6 टर्म्स लिखनी है जिनमें 2 हेड हैं 2 टेल हैं। तो हमने लिख लिया हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, टेल हेड हेड टेल। मतलब आप पोजीशंस को तो खुद से सर्कुलेट कर लोगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन अगर आपको नंबरिंग पता है ना कि कितनी है तो फिर उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन ना कॉम्पिटिशन्स में बहुत आता है। ठीक है, जो हमने ये पढ़ा है ना, इस टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में बहुत आता है। मान लो हमें सिंपल क्वेश्चन दे दिया कि 5 कॉइन्स हमने टॉस किए हैं, 5 कॉइन्स और 2 हेड्स आने चाहिए, तो कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 5C2। 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 10। तो कॉम्पिटिशन्स में बहुत आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, तो ये था टॉपिक हमारा कॉइन्स का। कॉइन्स के बाद आते हैं हमारे पास डाइस। ठीक है, तो डाइस के लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं फेयर, मतलब कि डाइस जो है फेयर है, मतलब उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, उसके जो एजेस हैं, क्योंकि जो डाइस होती है ना ये क्यूब होता है बेटा, तो हम कहते हैं कि इसके एजेस वगैरह है शार्प है, कहीं ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर एज को हमने गोल कर दिया, कोई बेईमानी नहीं की, मतलब उसमें फेयर है वो। तो व्हेन ए फेयर डाई इज रोल्ड, तो क्यूब है, क्यूब के 6 फेस होते हैं, आपको पता है ना, तो उन पे नंबरिंग की होती है 1 से लेके 6 तक। ठीक है, तो अगर हम डाइस को रोल करेंगे, एक डाई को रोल करेंगे, एक के लिए हम डाई वर्ड यूज करते हैं, एक से ज़्यादा के लिए डाइस। ओके, तो अगर हम डाई को रोल करते हैं तो क्या आएगा आंसर, कोई ना कोई एक सरफेस ऊपर आएगी, तो उसके ऊपर कोई ना कोई तो नंबर लिखा होगा, तो वो नंबर क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या फिर 6। तो जब एक डाई को रोल करते हैं तो हमारी सैंपल स्पेस क्या आती है, 1 2 3 4 5 और 6। तो जब हम पेयर ऑफ डाइस को रोल करते हैं, मतलब 2 डाइस रोल कर रहे हैं हम, तो एक डाइस पे आएंगे 6, दूसरे पे भी 6, तो टोटल केस कितने बन जाएंगे, 6 इंटू 6 36। तो जैसे ये 2 डाइस है ना, तो जैसे इसमें क्या होगा, आपके पास जो नंबर्स आएंगे, सैंपल स्पेस आएगी, वो किस तरह की आएगी, वो आएगी पेयर्स में। जैसे अभी जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, पहली डाइस पे 6 आया हुआ है, दूसरी पे 5, तो ये 6, 5 बन गया एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट।
ओके। तो ऐसे ही अगर हम डाइस को बार बार 2 डाइस को इकट्ठे थ्रो करते रहेंगे तो हमारे पास क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं, या तो 1 1 आ सकता है, दोनों डाइस पे 1 1 आ जाए, या फिर पहली पे 1 दूसरी पे 2, 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे ही 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसे ही 3 के साथ 4 के साथ 5 के साथ 6 के साथ, तो 6 5 6 6। तो ये जो पर्टिकुलर डायग्राम बनी है इसमें 6,5 आया हुआ है। क्लियर है? तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं ना, वो बनते हैं सम ऑफ डिजिट्स के। जैसे अभी इस डाइस के ऊपर 6 आया, सेकंड वाले पे 5 आया, तो दोनों का टोटल कितना हो गया? इन दोनों का टोटल हो गया 11। ओके। तो अगर हम दोनों डाइस थ्रो करेंगे बेटा, तो मिनिमम टोटल कितना आएगा हमारे पास? देखो मिनिमम टोटल आएगा, ये यहाँ से हम देखो, इसको हम एक डिफरेंट कलर लेके यूज़ करते हैं, तो मिनिमम टोटल आएगा 2। मैं इसको बताता हूँ, इसको ऐसे लिख लेना आप, ये आएगा 2। दोनों डाइस पे कितना आया? 1,1 आया। और यहाँ से अगर एक लाइन ऐसे लें तो इसके इन दोनों का टोटल कितना बनता है? 3। 2 1 का टोटल भी 3 बनता है, 1 और 2 का टोटल भी कितना बनता है? 3 बनता है। ये 3 केस आ गए हमारे पास जिनका टोटल कितना बन रहा है? 4। इन चारों का टोटल कितना बन रहा है? 5। ये वाले केस हो गए 5, इनका केस टोटल कितना बन रहा है? 6। और ये वाले केस कितने हो गए? इनका टोटल बन रहा है 7। इनका टोटल बन रहा है हमारे पास 8। ये वालों का टोटल 9। इनका टोटल 10। इनका 11 और इसका टोटल 12। तो मिनिमम टोटल कितना आता है आपके पास? 2। और मैक्सिमम कितना आता है? 12। तो हमें ये पता करना है कि कौन कौन से केस हैं जिनका टोटल कितना आ रहा है और कितने नंबर उनका कितना है। तो वो सारा हमने एक चार्ट में बना दिया। यहाँ पर देखो कि व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, सम ऑफ डिजिट्स मिनिमम कितना आएगा? 2। एक ही केस आएगा, दोनों डाइस पे 1 1 आना चाहिए, तो नंबर ऑफ केस कितने हैं? 1। तो आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें इस चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है, नंबर ऑफ केसेस की। तो सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 आए तो कितने केस हो सकते हैं? 2 केस हो सकते हैं। कौन कौन से? 1 2 आ सकता है या 2 1 आ सकता है। ऐसे ही 4 का 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सारा केसेस मैंने यहाँ पर केसेस भी लिख दिए, और जो लास्ट डायग्राम थी उसमें आपको बता भी दिया कि केसेस फाइंड कैसे करने हैं। ओके। और व्हेन n डाइस आर रोल्ड, अगर 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे फाइंड करनी है? वो आएंगे 6 रेज टू पावर n। अगर 3 डाइस हैं तो कितने आएंगे? 6 की पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू 216। ओके। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट टाइप है बेटा, वो है हमारे पास कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। आपने देखे होंगे बड़े इजीली। ठीक है। तो प्लेइंग कार्ड्स हम यूज़ करते हैं वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स। डेक या पैक भी लिखा होता है कई बार। वेल शफल्ड का मतलब ये होता है कि जब आप एक नया पैक लेते हो ना कार्ड्स का, तो उसमें क्या होता है 6 के बाद 7 के बाद 8 9 ऐसे नंबरिंग में ही लगे होते हैं सीरियल ऑर्डर में। तो हम जब उसको शफलिंग कर देते हैं, अच्छी तरह से उसकी शफलिंग कर दो, तो उसका बेनिफिट क्या है? आपको ये नहीं पता रहता कि 6 के बाद क्या आएगा नंबर, है ना। आपने एक कार्ड उठाया, मान लो वो 6 नंबर है, तो आप ये गेस नहीं कर सकते कि नेक्स्ट 7 ही होगा, है ना, क्योंकि उसको हमने अच्छी तरीके से शफल कर दिया है। ओके। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास? ये होते हैं 52। 2 कलर्स में आते हैं बेटा ये जो कार्ड्स होते हैं ना 52, उसमें 26 होते हैं रेड कलर के, 26 होते हैं ब्लैक कलर के। 2 कलर्स में होते हैं ये कार्ड्स। और इसमें आगे होती हैं 4 टाइप्स जिसको हम बोलते हैं सूट्स। ठीक है। रेड कलर में होती है एक तो ये वाली टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं डायमंड, और एक ये वाली टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं हार्ट। ओके। तो ब्लैक में भी 2 टाइप्स होती हैं, एक ये वाली टाइप जिसको हम बोलते हैं क्लब, और इसको हम बोलते हैं स्पेड। तो अगर आप हिंदी या पंजाबी में बात करो तो हम कॉमन लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं, इसको हम ईंट बोलते हैं। ये पान होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा आराम से सभी ने। ये ईंट होती है, और इसको हम हुक्म बोलते हैं, और इसको हम चिड़िया बोलते हैं, है ना।
तो वो तो हमारी कॉमन लैंग्वेज की बात है, लेकिन हम मैथ्स में क्या करेंगे, ये डायमंड है, ये हार्ट है, 2 रेड कलर में है, ये स्पेड और क्लब 2 ब्लैक कलर में है। ओके, फिर होता क्या है उसके बाद, जो हमारे पास सूट्स आ गए, तो सूट्स कितने आ गए हमारे पास, आ गए 4। हर एक सूट में कितने कार्ड्स होते हैं बेटा, हर एक सूट में कार्ड होते हैं 13। देयर आर 4 सूट्स, ठीक है, हैविंग 13 कार्ड्स ईच। हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। ओके, तो अब जो 13 कार्ड्स हैं वो कार्ड्स कौन से होते हैं, एक होता है 2 नंबर, एक 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए ये 9 कार्ड्स हो गए, है ना। और 4 होते हैं ये है एस, जैक, क्वीन और किंग, ठीक है। 9 और 4 13, हर एक सूट में ऐसे ही 13 होते हैं, ये हमने स्पेड के लिखे हुए हैं। ओके, तो ये जो ऊपर हमने लिखे हैं 4, ये ऑनर कार्ड्स हैं, एस, जैक, क्वीन और किंग। इनको ऑनर कार्ड्स हम इसलिए बोलते हैं कि जब भी हम कोई गेम खेलते हैं कार्ड्स के साथ, तो इन चारों कार्ड्स की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रहती है। और नीचे जो लिखे हैं 9 कार्ड्स, वो नंबर कार्ड्स हैं, उन पे सिर्फ 2 से लेके 10 तक नंबरिंग की होती है। तो ऑनर कार्ड्स कितने हो जाएंगे, हर एक सूट में 4 होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 16 हो जाएंगे। और इनमें से ये जो जैक है, क्वीन है और किंग है, इनके ऊपर फेस बने हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड। तो एक सूट में 3 है, तो टोटल कितने सूट्स हैं 4, तो हर एक सूट में जो फेस कार्ड्स हैं वो मिला के टोटल कितने फेस कार्ड्स हो जाएंगे, 3 × 4 12 फेस कार्ड हो जाएंगे हमारे पास। ओके, तो ये हमने जो मेन थे हमारे, वो टॉपिक हमने डिस्कस किया है। अब हम एक्सरसाइज में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस तो हमने जो अभी डिस्कस किया उसी में हमारे कवर हो गए, बाकी अब हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो 4th क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। राइट द सैम्पल स्पेस व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड एंड ए डाई इज थ्रोन। कहते क्या है कि एक कॉइन और एक डाई को हमने इकट्ठे थ्रो करना है और सैंपल स्पेस पता करनी है। अब देखो, नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, जब एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो कितनी आउटकम्स आएंगी, 2 आएंगी, हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसे ही एक डाई को हम थ्रो करेंगे तो आउटकम क्या आएगी, आउटकम आएंगी 6, 1 2 3 4 5 या फिर 6। तो जब दोनों को आप इकट्ठे ही थ्रो कर दोगे तो कितने केस बनेंगे, 2 × 6 12। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा, कंपटीशन में आते हैं इस टाइप के, कि अगर हमने एक कॉइन और एक डाइस को थ्रो किया तो हमें पता है एक डाइस पे 6 आते हैं, एक कॉइन पे 2 आते हैं, तो दोनों की प्रोडक्ट 12। अगर हम कहते हैं कि 2 कॉइन और एक डाइस को थ्रो कर दें, तो 2 कॉइन है, एक कॉइन पे 2, दूसरे पे भी 2 और डाइस पे 6, तो कितना हो जाएगा 2, दूसरे कॉइन पे भी 2, डाइस पे 6, तो आंसर आ जाएगा आपका 24। तो आप सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई करके ही निकालना होता है। तो अब इसकी हम सैंपल स्पेस लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसकी बात करें तो अब होगा क्या, कॉइन पे तो हेड या टेल आएगा, तो हेड के साथ 1 आएगा, हेड के साथ 2 3 4 5 6, ऐसे ही टेल आएगा कॉइन पे, तो टेल के साथ भी डाई का क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 या फिर 6 आएगा। तो सिंपल सैंपल स्पेस लिखना है हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सैंपल स्पेस व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड। कॉइन को हमने टॉस किया और देन ए डाई इज रोल्ड ओनली इन केस ए हेड इज शोन। तो कहते हैं आपने कॉइन को तो टॉस कर लिया, लेकिन डाइस को आपने सिर्फ तभी रोल करना है अगर कॉइन के ऊपर हेड आ जाए। अगर कॉइन के ऊपर हेड नहीं आता तो आगे डाइस को रोल नहीं करना। मतलब होता क्या है देखो, कि व्हेन कॉइन इज टॉस्ड तो हेड या टेल आएगा। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं बेटा कि हमने कॉइन को टॉस किया, कॉइन इज टॉस्ड, देखो तो आंसर क्या आएगा, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। वो कहते हैं अगर टेल आ गया तो छोड़ दो क्वेश्चन को वहीं पर, और हेड आ गया तो एक डाइस को रोल करो। तो डाइस को रोल करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 आ सकता है, H तो आ ही चुका था,
2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। तो आपकी सैंपल स्पेस में क्या होगा, अगर तो टेल आया तो काम खत्म है, उसके बाद तो कुछ किया नहीं हमने। लेकिन अगर हेड आ गया तो उसके बाद हमने डाइस को रोल किया था। तो डाइस को रोल किया था तो क्या आ सकता था, 1 आ सकता था आंसर, 2 आ सकता था, 3 आ सकता था, 4 आ सकता था, 5 आ सकता था या 6 आ सकता है। ओके, तो ये हमारे पॉसिबल, और सैंपल स्पेस क्या होती है, जितने भी पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं सारे के सारे रिजल्ट लिखने होते हैं हमें। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो, कहते 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम एक्स। एक रूम है जिसका नाम है एक्स, उसके अंदर 2 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं, और 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स इन रूम वाई। और एक और रूम है जिसके अंदर एक लड़का है और 3 लड़कियां हैं। तो हमने यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना ली है। हमने मान लिया कि रूम एक्स है, ये रूम वाई है। एक्स रूम के अंदर 2 बॉयज़ हैं जिनको हमने नाम दे दिया B1 और B2, गर्ल्स हैं G1 और G2। वाई के अंदर हमने बॉय को नाम दे दिया B1 डैश, क्योंकि B1 से तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं ना। ऐसे ही 3 गर्ल्स हैं तो उनको हमने नाम दे दिया G1 डैश, G2 डैश और G3 डैश। तो अब हमें करना क्या है, स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस लिखनी है हमें फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए रूम इज सिलेक्टेड एंड देन ए पर्सन। तो पहले हमें रूम सिलेक्ट करना है, उसके बाद पर्सन को सिलेक्ट करना है। तो सैंपल स्पेस क्या है कि मान लो पहले हमने रूम एक्स सिलेक्ट कर लिया, तो एक्स के साथ कौन सा पर्सन आ सकता है, B1 भी आ सकता है, B2 भी आ सकता है, G1 भी आ सकता है, G2 आ सकता है। या फिर हम रूम है जो रूम वाई सिलेक्ट कर लें, तो वाई के साथ क्या आएगा, B1 डैश आ सकता है, G1 डैश, G2 डैश आ सकता है या फिर G3 डैश आ सकता है। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती। तो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने कवर कर ली, और सारी पॉसिबिलिटीज़ कवर करके जो बनता है उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डाई ऑफ रेड कलर, 1 ऑफ वाइट कलर एंड 1 ऑफ ब्लू कलर आर प्लेस्ड इन ए बैग। तो एक बैग है हमारे पास जिसमें एक रेड कलर की, एक वाइट कलर की और एक ब्लू कलर की, 3 कलर की डाइस हैं हमारे पास। उसमें से हमने एक डाई को सिलेक्ट करना है और रोल करना है। मान लो आप एक डाई निकालोगे, उसको आपने रोल करना है, तो उस डाई पे क्या होगा, नंबर तो वही 1 से लेके 6 तक ही आएगा। ठीक है, तो हमें सैंपल स्पेस लिखनी है। तो कहते देखो डाइस कितनी है, डाइस हैं 3, हर एक डाइस पे कितने कितने नंबर आएंगे, वही 6 नंबर आएंगे। टोटल कितनी आउटकम्स बन जाएंगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 बन जाएंगी। तो सैंपल स्पेस क्या होगी, अगर तो देखो आर रेड कलर वाली डाइस आई है तो उस पर 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6। ऐसे ही वाइट कलर वाली है अगर, तो वाइट कलर पे क्या आ सकता है, वाइट कलर पे भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 या फिर 6। और ऐसे ही हमारे पास जो ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर के साथ भी क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन। कहते हैं हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है कि जिन जिन फैमिलीज़ में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं जिन फैमिलीज़ के, उनके हमने रिकॉर्डिंग करनी है। ये देखना है बॉय गर्ल के बारे में हमने रिकॉर्ड लेना है। तो 2 पॉइंट है, कैसे लेना है, कहते हैं व्हाट इज़ द सैंपल स्पेस इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज़ ए बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। हमने ये देखना है कि बर्थ के अकॉर्डिंग पहले कौन आया था, पहले लड़का था फैमिली में या पहले लड़की थी। तो कहते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली कितने हैं, 2 हैं। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में व्हेन वी रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर ऑफ बर्थ, तो सैंपल स्पेस क्या आएगी, हो सकता है फैमिली में दोनों ही लड़के हों, पहले भी लड़का आए सेकंड भी लड़का हो, या फिर पहले लड़का आए उसके बाद लड़की आए, है ना, बड़ा लड़का हो छोटी लड़की हो, या फिर बड़ी लड़की हो छोटा लड़का हो, या फिर क्या हो सकता है दोनों ही बच्चे जो हैं फैमिली में वो लड़कियां हो सकती हैं। तो कुल मिला के 4 केस बनते हैं हमारे पास। ओके, और सेकंड पॉइंट में क्या है,
व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। कहते अगर हमने रिकॉर्ड ये रखना है, मान लो आप अपने सिटी में या अपने गांव में अपने विलेज में गए, जितने भी फैमिलीज थी जिनके दो दो बच्चे हैं, आपने रिकॉर्ड बनाना है उनका। सिर्फ आपने ये नोट करना है कि कितनी लड़कियां कितनी हैं उनकी फैमिली में, ठीक है। बच्चे जो दो बच्चे हैं उनमें कितनी लड़कियां हैं, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। तो पॉसिबिलिटीज़ है या तो कोई लड़की नहीं होगी, दोनों लड़के होंगे, या एक लड़की होगी। अब उसमें हमें ये नहीं फ़र्क पड़ता कि लड़की बड़ी है या लड़की छोटी है, दो बच्चों में, है ना। हमें तो सिर्फ काउंटिंग देखनी है कि लड़कियां हैं कितनी फैमिली में। एक लड़का है एक लड़की है, तो लड़की कितनी है, एक। या फिर क्या हो सकता है, दोनों की दोनों ही लड़कियां हो सकती हैं। तो दो क्वेश्चंस है, दोनों में डिफरेंस है। एक में तो हमें उनके बर्थ के अकॉर्डिंग उनके ऑर्डर में देखना है, तो वो हमारा ये वाला क्वेश्चन है। और दूसरे में क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि फैमिली में लड़कियां हैं कितनी। ओके, तो अगर दोनों लड़के हैं इसका मतलब कोई लड़की नहीं है, ज़ीरो। इन दोनों केसेस में एक लड़की है, चाहे वो बड़ी है चाहे छोटी है, वो मैटर नहीं करता। और इस केस में कितनी लड़कियां हैं, दो लड़कियां हैं। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास एन एक्सपेरिमेंट consists of tossing a coin and then throwing it second time if a head occur। अब देखो कहते क्या करना, क्या आपने एक कॉइन को टॉस करना है, अगर हेड आ गया फिर से कॉइन को टॉस करना है, और अगर टेल आ गया, इफ ए टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस देन ए डाई इज रोल्ड। तो अगर कहते हैं आपने क्या करना है, एक कॉइन को टॉस करना है, हेड आ गया तो फिर से कॉइन को टॉस करना है, और अगर टेल आ गया तो डाइस को रोल करना है। तो सैंपल स्पेस क्या लिखनी है, तो मैंने इसको दो तरीके से किया क्वेश्चन को। एक्सक्यूज मी। तो एक तो मैंने नीचे डायग्राम बनाई है कि जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको ईजी रहेगा। तो या तो हेड आएगा या फिर आएगा टेल। ओके, तो अगर तो हेड आया तो फिर तो हमें दोबारा से कॉइन टॉस करना है। तो दूसरे कॉइन पे भी क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल। तो आपके ये दो केस बनेंगे। और अगर टेल आ गया तो आपने क्या करना है, डाइस को रोल करना है। तो डाइस को रोल करोगे तो क्या आएगा, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगी, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 केस आएंगे। तो ये हमने लिख दिए सैंपल स्पेस में। या फिर इसको मैंने थ्योरेटिकली बताया आपको कि व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती हैं, हेड और टेल आएगा। इफ हेड अकर्स, अगर हेड आता है तो हमें दोबारा से कॉइन को ही टॉस करना है। तो उसके साथ क्या हो जाएगा, हेड के साथ हेड आएगा या हेड के साथ टेल आ जाएगा। और अगर टेल आता है तो हमें डाई को रोल करना है। तो टेल के साथ एक्सक्यूज मी, तो टेल के साथ हमें 1 2 3 4 5 या फिर 6 आएगा। तो दोनों ही केस से आप सैंपल स्पेस बना सकते हो। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सैंपल स्पेस है क्या। उसको बनाने के मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए। ये डायग्राम वाला शायद आपको ज़्यादा इजी लगेगा, बाकी फिर भी आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को कि आपको थ्योरेटिकल मेथड ज़्यादा अच्छा लगा या डायग्रामेटिकल मेथड ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे समझ आपको दोनों ही आगे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी मैंने दोनों मेथड से ही किया है। ए कॉइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम इज ए हेड, ए डाई इज थ्रोन। अगर कहते हैं हेड आ जाता है तो एक डाई को थ्रो करते हैं। तो इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, और अगर कहते हैं डाई के ऊपर आगे इवन नंबर आता है तो आएगा ही। तो एक डाई को दोबारा से थ्रो करना है। थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। देखो, तो डायग्राम से ये बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले क्या किया हमने, कॉइन को टॉस किया। तो क्या होगा, या हेड आएगा या टेल। अगर तो टेल आ गया तो कहते कुछ नहीं करना। तो इसका मतलब सैंपल स्पेस में टेल आ गया तो काम क्या हो गया, खत्म हो गया। और अगर हेड आ गया तो एक डाई को रोल कर देना है।
अब डाई को रोल करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 या फिर 6, 6 नंबर आएंगे। और उसने कहा कि अगर तो डाई के ऊपर इवन नंबर आता है तो डाई को रोल करना है, अगर ऑड आता है तो कुछ नहीं करना। इसका मतलब H1 H3 और H5 ये तो छोड़ दो बस ऐसे ही, तो H1 H3 और H5 तो ऐसे ही लिख दो, काम खत्म हो गया उनका। लेकिन अगर 2 आ गया था, इवन नंबर आया था, इवन है ना, तो उसके बाद फिर से डाई रोल करनी है, तो उस पर फिर 1 2 3 4 5 या फिर 6 आएगा। ठीक है, तो अगर H2 आया था तो उसके बाद H2 के साथ 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही H3 आया था तो खत्म हो गया था काम, और आने पे तो कुछ करना नहीं था। और अगर इवन आ गया, अगर मान लो 4 आ गया H के साथ, तो फिर से आपने डाई को रोल करना है। तो डाई को रोल करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, तो F4 के साथ भी आपके 6 केस आएंगे। ऐसे ही 5 वाला खत्म हो गया था, 6 वाले फिर से आपके कितने केस आएंगे, 6 केस आएंगे। मतलब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमें ये कहा है कि एक क्वाइन को टॉस करो। सबसे पहले हमने क्वाइन को टॉस कर लिया, कहते इफ द आउटकम इज ए हेड, अगर आंसर हेड आता है तो आपने डाई को थ्रो करना है। हमने डाई थ्रो कर दी, तो ये डाई थ्रो कर ली हमने। तो कहते अगर डाई शो इवन नंबर, अगर इवन नंबर आता है फिर डाई को दोबारा थ्रो करना है ना, तो उसका आंसर लिखना है। इसका मतलब जो टेल था उसके आगे तो कुछ करना नहीं है ना, जहां पर नहीं आगे कुछ करना होता ना उसको सीधा लिख दो सैंपल स्पेस में, उसका काम खत्म हो जाता है। ऐसे ही हेड के आगे करना था तो हमने हेड नहीं लिखा, देखो सैंपल स्पेस में हेड के साथ हमने डाई को थ्रो किया है, तो 1 2 3 4 5 6 आया। अब हेड के साथ जब 1 आया, ऑड नंबर आया, तो उसके आगे कुछ नहीं करना, 1 के आगे भी नहीं करना, 3 के आगे भी नहीं करना, 5 के आगे नहीं करना, तो इनको ले जाओ सैंपल स्पेस में। चलो जी, इनका काम हो गया खत्म। अगर 2 आ गया, इसके आगे करना है, अभी क्या करना है, डाइस रोल करनी है। डाइस रोल करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब इनके आगे तो कुछ नहीं ना करना, तो आगे हो गया काम खत्म इनका। चलो जी, इनको भी ले जाओ सैंपल स्पेस में। तो ऐसे बनती है सैंपल स्पेस। अब तो समझ में आ गया। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी मेथड से। तो ये मॉडर्न में भी सारे सेम दिए हुए हैं क्वेश्चन, आरडी में भी सेम ही है और एनसीईआरटी में भी सेम ही है क्वेश्चंस। तो एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग ए डाई एंड देन टॉसिंग ए क्वाइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। कहते हैं आपने करना क्या है, एक डाई को रोल करना है, ठीक है। तो टॉसिंग ए क्वाइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, अगर डाइस के ऊपर इवन नंबर आता है फिर तो आपने एक क्वाइन को एक बार टॉस करना है, और अगर जो नंबर है वो ऑड आता है तो 2 बार टॉस करना है। तो सैंपल स्पेस लिखनी है। अब तो हम ट्रेंड हो गए इस चीज़ में। तो डाइस को हमने जब रोल किया तो क्या आया, 1 2 3 4 5 और 6, 6 ही केस आएंगे। वो कहते हैं जब इवन नंबर आता है ना तो आगे करना है काम, आपको क्या करना है, एक क्वाइन को टॉस करना है। तो क्वाइन को टॉस करोगे तो क्या आएगा, या हेड या टेल। ऐसे ही 4 के बाद भी क्वाइन को टॉस करना है, या हेड या टेल। 6 के बाद भी क्वाइन को टॉस करना है, या हेड या टेल। तो वो क्या आएगा, 2 के साथ हेड टेल, 4 के साथ हेड टेल, 6 के साथ हेड टेल। और जब ऑड नंबर है ऑड नंबर के साथ क्या करना है, हमें 2 क्वाइन टॉस करने हैं, एक नहीं करना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन में कि इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, तो 2 क्वाइन टॉस करने हैं जी। तो 2 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड हेड आएगा, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल। ये तो नहीं ना भूले कि जब 2 कॉइन टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होती है, 2 कॉइन्स की हेड हेड होती है, हेड टेल होती है, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, स्टार्टिंग में किया था। तो अब जब ऑड नंबर है, ऑड नंबर कौन से हैं, 1 है, ऑड है, 3 है, ये भी ऑड है, 5 ये भी ऑड है। तो जो जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर के बाद क्या करने थे, 2 कॉइन टॉस करने थे। तो सभी के साथ ये लगा दो बस। 1 के साथ भी ये 4 केस बना दो, ये रहे। 3 के साथ भी ये 4 केस बना दो और 5 के साथ भी ये 4 केस बना दो। ओके, समझ में आ गया।
आज ना तबीयत थोड़ी अपसेट थी, फिर भी सोचा कि चलो बच्चों के लिए ये एक्सरसाइज एक बना दें। 16th क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल ए 6 कम्स अप। ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, देखो देखने में ही लग रहा होगा ना कैसे इसकी डेकोरेशन सी कर रखी है। ए डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल ए 6 कम्स। कहते हैं आपको एक डाई तब तक फेंकते जाना है जब तक 6 ना आ जाए। इसकी सैंपल स्पेस बताओ क्या होगी। तो हमने कहा कि भाई हम एक डाई को फेंकते हैं, सबसे पहले एक डाई थ्रो करते हैं, तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 आ गया तो काम हो गया ख़त्म, कुछ नहीं करना आगे, क्योंकि जब तक 6 नहीं आता तब तक फेंकना है। अगर 6 आ गया तो हमने लिख दिया कि काम ख़त्म। अगर 6 ना आया तो फिर क्या आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, है ना। अब 1 आया तो डाई को फिर से फेंकना पड़ेगा। डाई को फिर से फेंक दिया तो 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। जब 1 के साथ 6 आ गया तो काम हो गया ख़त्म, आगे नहीं करना हमें, क्योंकि जब 6 आ जाता है तो ख़त्म हो जाता है ना। तो 1 के साथ 6 आ गया तो ख़त्म। ऐसे ही 2 के साथ 6 आ गया, देखो ये वाला 2 के साथ 6, यहाँ पे भी ख़त्म। 3 के साथ 6 आ गया, यहाँ पे भी ख़त्म। 4 के साथ 6 आ गया, यहाँ पे भी आगे नहीं किया। 5 के साथ 6 आ गया, इसको भी आगे हमने सॉल्व नहीं किया। तो हमें तब तक ही डाई फेंकनी थी ना जब तक 6 नहीं आता था। तो सीधा पहला 6 आया तो ठीक है, नहीं तो 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6। अब वापस देखो 1 वाला, अगर 1 के साथ 6 नहीं आया तो 1 के साथ आया था 1, तो 1 के बाद एक डाई मैंने और फेंक रखी है, ये रेड कलर की ब्रांचेस निकाल रखी है ना। तो 1 क्या हो सकता है, 1 के साथ 1 फिर 6 आ सकता है, या फिर 1 के साथ 2 उसके साथ 6 आ सकता है, या 1 के साथ 3 उसके साथ 6, या 1 के साथ 4 उसके साथ 6, या 1 के साथ 5 उसके साथ 6। तो ऐसे ही 1 1 6, 1 2 6, 1 3 6, 1 4 6, 1 5 6। ऐसे ही जो 2 वाला था, 2 के साथ 1, 1 के साथ आगे 6, 2 2 के साथ 6, 2 3 6, 2 4 6, 2 5 6। ऐसे ही 3 वाला आएगा, ऐसे ही 4 वाला आएगा, ऐसे ही 5 वाला आएगा। और ये अभी भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, डैश डैश डाले हुए हैं ना इसके आगे, क्योंकि हो सकता है कि 1 1 के बाद जो आपने डाई फेंकी है यहाँ पर, 1 के साथ 1 1 उसके साथ डाई फेंकी है, हो सकता है 6 ना आए। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास 1 सेकेंड टाइम 1, थर्ड टाइम 1 आ जाए, ठीक है, तो फिर उसके बाद 6 आ जाए, या फिर पहली बार 1 आ जाए, दूसरी बार 2 आ जाए, तीसरी बार 4 आ जाए, चौथी बार जाके 5 आ जाए, पांचवी बार जाके 6 आ जाए। तो इस सैंपल स्पेस में आप जो भी एलिमेंट लिखोगे तो सबका जो लास्ट एलिमेंट होगा ना वो 6 आएगा। देखो ये 6 है, इसमें भी जो लास्ट है जो ब्रैकेट में है ना, एंड में क्या आना चाहिए, हमेशा 6 आना चाहिए, क्योंकि जब तक 6 नहीं आएगा तब तक ये खत्म नहीं होगा। इसको हमने फेंकते जाना, जैसे हम लूडो नहीं खेलते, जब तक 6 नहीं आएगा आप गेम को जीत नहीं सकते। तो आपको बार बार अपनी टर्न लेते ही जाना पड़ेगा, बार बार आप अपनी टर्न लोगे जब तक 6 नहीं आएगा। तो ख़त्म कब होगी आपकी टर्न, जब आपका नंबर 6 आएगा। ओके, तो होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी तो उस वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस रही वीडियो में, तो उसको आप कोऑपरेट करोगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए जो भी आपको लगा। कोई क्वेश्चन आपको जो मेथड बताए हैं दोनों में से जो मेथड अच्छा लगा उस मेथड के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए कि कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा है, या फिर वैसे भी ओवरऑल वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट कीजिए। तो जो आने वाले वीडियोज़ हैं, अभी जो चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके वीडियोज़ भी बनाएंगे हम जल्दी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू ऑल।